नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। किसी को खोना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है और इस दुख में कई बार लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और वहीं कई लोग अपने दुख में जाने वाले के लिए कुछ कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ बांदा के रहने वाले एक पिता ने किया। उन्होंने अपने बेटे के दुख में एक बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुमताज महल के मरने के बाद जहां शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बनवाया, वहीं बांदा के एक पिता ने अपने बेटे की याद में कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल बुंदेलखंड के आलोक ने अपने बेटे की मौत के गम को भुलाने के लिए बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की ठान ली और फिर कर दिया वो काम जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल आलोक ने अपने बेटे को दिल में छेद होने के कारण खो दिया था, जिसका दुख उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। लिहाजा उन्होंने इस दुख को दूर करने के लिए कुछ करने की ठानी और कुछ ऐसा करने की सोची जिससे आम जन का भी भला हो सके। इस वजह से फिर मन में आया कि अब उसकी स्मृति में कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएं। तो मेरी पैतृक भूमि का एक हिस्सा अनउपजाऊ यहाँ बंजर पड़ा था, तो फिर मैं यहाँ आके सबसे पहले खेतों की लेवलिंग वगैरह करा के, मेड़बंदी करा करके और उद्यान विभाग से, जिला उद्यान विभाग से मैंने पता किया कि एक विंध्य बुंदेलखंड बागवानी योजना थी, उसके तहत और साथ में कृषि विभाग से मैंने खेत तालाब योजना से एक तालाब का निर्माण कराया ताकि खेतों का पानी जो वर्षा का जल है खेतों के माध्यम से उसको मैं संचित करके अपने इन पौधों की सिंचाई कर सकूं। और साथ ही मैंने 3 HP का सोलर सिस्टम भी। तो ये सरकारी सहायताओं से फिर आज मैंने लगभग 2 हेक्टेयर में बाग तैयार हुआ है मेरे यहाँ, और जिसमें से आम के करीबन मेरे पास वर्तमान में 100 पौधे हैं। आलोक ने धीरे धीरे करके बंजर जमीन पर हजारों पेड़ लगाए। आलोक का मानना था कि अगर उन्होंने अपना एक बेटा खोया है तो आज की डेट में उनके पास हजारों बेटे हैं। शायद इसलिए भगवान ने उन्हें 2 बच्चे भी दिए। अब ये बच्चे भी बंजर जमीन पर उगे पेड़ों की देखभाल करते हैं। ये अनुभव हो रहा है कि कहीं न कहीं मैंने एक पुत्र खोया है, आज मेरे पास हजारों पुत्र हैं और इनमें वो आकर्षण है, अगर मुझे 2 या 3 दिन भी हो जाते हैं तो मुझे आना पड़ता है, मैं रुक नहीं पाता। पेशे से वैसे मैं अध्यापक हूँ, जब भी मुझे संडे को या छुट्टियों में समय मिलता है, हम पूरे परिवार के लोग यहाँ आके अपने पौधों की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जी। और बच्चे हैं? हाँ, इसके बाद भी 2018 में पहले तो मेरी एक बड़ी बच्ची है, वो इस साल 9th में पढ़ रही है, और बच्चे के ना रहने के बाद फिर मेरे ट्विंस हुए हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची है। तो इस तरह से 2 बच्चियां, 1 बच्चा है मेरे पास। आलोक ने बताया कि वे पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती करते हैं जिससे लोगों को जहर खाने से बचाया जा सके। मेरा प्रयास यही है कि हम अपने पूरे वातावरण को, अपने आसपास के गांव वालों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, और ताकि हमारी यहाँ का जो हीट वेव यहाँ चल रही है बुंदेलखंड में, उसमें हम लोग थोड़ा सा बचाव के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। आज इस खेती के चलते जहां आलोक अपने बड़े बेटे को खोने का गम लगभग भुला चुके हैं, वहीं उनकी मानसिक स्थिति भी अब पहले से बेहतर हो गई है। आज मैं पेड़ों के बीच में जो एक धारणा है बुंदेलखंड में कि पेड़ लगाने से फिर हमारी खेती नहीं होती, वो आपके सामने है। अभी इसके पहले मैंने इस साल सरसों की खेती अभी किया था रबी सीजन में, और अभी खरीफ में अभी मैं तिल की बुआई कराऊंगा। इन 2-2 फसलें भी लेता हूँ और पर्याप्त पेड़ों से फल का उत्पादन भी करता हूँ। पेड़ों के साथ साथ जहाँ ये बाग है, पेड़ हैं, उसी के साथ साथ कुल मिला के 1 इंच जमीन भी जाया नहीं जाती है। उसमें भी ये जो है जमीन में तमाम फसलें भी उगाते हैं इन पेड़ों के साथ साथ, है ना जी? जी, जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ उसके बाद कुछ ग्रामीणों में यहाँ आपको देखकर फर्क पड़ा? हाँ, बहुत फर्क पड़ा है। मेरे आसपास से बहुत सारे किसान यहाँ आते हैं, भ्रमण करते हैं, और कई बार मुझसे पौधे भी मांगते हैं। मैं उनको पौधा उपलब्ध करा के अच्छी वैरायटी का देता हूँ, और मुझे खुशी हो रही है कि आज जब मैंने यहाँ पर तालाब का निर्माण कराया था तो मेरे गांव में सार्वजनिक 2-3 तालाब थे, लेकिन तालाब गांव में खेत तालाब योजना का सबसे पहले लाभ लेने वाला मैं ही व्यक्ति था। और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे गांव में कम से कम 3 दर्जन खेत तालाब योजना से तालाबों का निर्माण हो चुका है। आलोक उन सबके लिए एक प्रेरणा है जो लोग अपने दुख को लेकर बैठे रहते हैं और कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आलोक से लोगों को ये सीखना चाहिए कि कैसे अपने दुख के सहारे अपना जीवन सुधारें। कुल मिलाकर 1 नमो खोया तो इन्होंने यहाँ सैकड़ों नमो जो है तैयार कर दिए, और इन सभी पेड़ों में, इन सभी जो फलते पेड़ हैं,
इनमें उन्हें नमो नजर आता है और उसकी जो है कमी को ये वृक्ष पूरी करते हैं। और ये लगातार अब जो सामाजिक जो उनके साथ सामाजिक बैठक थी वो बंद कर अब पूरा समय इनका जो भी बचता है वो इन्हीं पेड़ों के साथ गुजारते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यह अब एक मिसाल भी बन चुके हैं। बहुत से किसान इनसे सीखने भी आते हैं और सीखकर आज लाभ कमा रहे हैं। सालाना ये लाखों का महीना भी अब कमा रहे हैं। वहीं इनकी ईश्वर ने भी सुनी और एक की बजाय जुड़वा बच्चे भी दे दिए। तो ये कहानी थी बांदा के आलोक की, जिन्होंने घटना को अवसर बनाया और इतना बड़ा अपना अंपायर खड़ा कर लिया। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।